हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डायमेंशंस। ओके, सो हम लोग जाएंगे लिबर कैड में। सो व्हाट इज डायमेंशन? कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करते हैं उसका मेजरमेंट हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट आउट में आए। ओके, तो उसके लिए हमको उसका डायमेंशन करना पड़ता है। सो व्हाट इज डायमेंशन? फॉर एग्जांपल, अ लाइन इज ड्रॉन। ओके, उसके ऊपर लिखा गया है 5.0 और 10.0 और 6 मीटर और एनीथिंग। ओके, सो वो वाला चीज़ अगर हम लोग मैनुअली लाइन करके एरो करके टाइप करके लिखते, सो देन इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारे लाइन में बहुत सारा डायमेंशंस लिखा हुआ होता है विच इज स्पेसिफाइड बाय एरोज एंड टेक्स्ट। उसको अगर ऑटोकैड अगर ग्राफिकली हम लोग ड्रॉ करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए ऑटोकैड में यू हैव ए सिस्टम कि आप डायमेंशन लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायमेंशन लाइन। ओके, सो डायमेंशन लाइन कहाँ पे है? आप यहाँ पर आइए। सो अलाइनमेंट, लीनियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेडियल, डायमेट्रिक, एंगुलर एंड लीडर, दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायमेंशन लाइन्स। तो हम लोग सब एक एक करके करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ओके, सो फर्स्ट कम्स अलाइंड, लीनियर। ओके, ये दो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज अलाइंड, व्हाट इज लीनियर। ओके, मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे। आई हैव टेकन एन एंगुलर लाइन, एंटर, प्रेस एस्केप। यहाँ पे मैंने एक एंगुलर लाइन ड्रॉ किया, प्रेस एस्केप। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2 पॉइंट्स। मैं यहाँ पे आई जस्ट ऑफ दिस स्नैप्स, आई डोंट वांट द स्नैप, सो आई वांट टू स्नैप इट। ये मैंने ऑफ कर दिया। ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, लाइक दिस, प्रेस एस्केप, आई ड्रॉ अनदर लाइन, ओके, लाइक दिस। So my motive is to draw 4 different lines of same categories. These two are of same categories, these two are of same category. Okay, so अभी मैं क्या करूँगा, I will explain you what is the difference between aligned and linear. Okay, अगर आप straight lines पे linear apply करेंगे और aligned apply करेंगे, both of them will look similar. Okay, so let us try. सबसे पहले मैंने aligned के ऊपर क्लिक किया, I go to this snap, ये ऑफ कर देते हैं, मैं फ्री स्नैप ऑन करता हूँ और एंड पॉइंट ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट, देन आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड देन आई क्लिक समवेयर ओवर हियर, प्रेस एस्केप 2 टाइम्स। आई एम नॉट एबल टू सी द एरोज, आई एम नॉट एबल टू सी द डायमेंशंस। यहाँ पे मुझे क्या करना है, गो टू ऑप्शंस, करंट ड्राइंग प्रेफरेंसेस, गो टू डायमेंशन, मेक दिस जनरल स्केल 1, make this length factor 1, make this arrow size 1 or 2 depending upon your requirement. Take the text size say 2, dimension line gap say suppose 1, then you press OK. Now you see you get your line like this. So now I had used aligned. अभी मैं linear use करता हूँ, click on linear, click here, click here, click here. Now you will say what is the difference. यहाँ पर भी जैसे आया, यहाँ पर भी वैसे ही आया। ओके, नाउ आई विल अप्लाई बोथ ऑफ दिस इन एंगुलर लाइन्स, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। फर्स्ट आई क्लिक ऑन अलाइंड, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, क्लिक ऑन द एंडिंग पॉइंट, देन क्लिक एंड ड्रैग। सो व्हाट इज कंप्यूटर प्रोवाइडिंग मी? कंप्यूटर इज प्रोवाइडिंग मी विद द लेंथ ऑफ दिस लाइन अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। ठीक है, वो अपने एंगल के हिसाब से आपको लाइन दे रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन में देखूंगा लीनियर। लीनियर में मैं सेम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माउस को देखिए, इधर क्लिक किया तो क्या हुआ, प्रेस एस्केप। यहाँ पे जब मैं 2 पॉइंट क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर इज नॉट गिविंग मी दिस गैप, कंप्यूटर विल गिव यू दिस एक्स एक्सिस, मतलब नियरेस्ट एक्सिस। कभी एक्स एक्सिस होगा या अगर लाइन ऐसे ड्रॉ किया होगा तो उसका वाई एक्सिस होगा। कंप्यूटर विल गिव यू दिस डायमेंशन, वो इस एंगल का डायमेंशन नहीं देगा। ओके, सो इफ यू वांट ए एक्स एक्सिस डायमेंशन ऑफ दिस वर्टिकल दिस एंगल्ड लाइन, तभी आप लिनियर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे स्लैंटेड एंगल का लाइन चाहिए तो आप अलाइंड यूज करेंगे। सो इफ आई यूज अलाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ लाइन्स as well as aligned for this kind of lines, both are correct, but linear it is only correct for this kind of line. If I apply linear to an angled line, it will show the x axis distance,
इट विल नॉट शो द एंगुलर डिस्टेंस। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादातर आपको क्या यूज़ करना है, अलाइंड यूज़ करना है। लीनियर तभी यूज़ करना है कभी इस काइंड ऑफ सिचुएशन में आपको एक्स एक्सिस का ज़रूरत पड़ा, तभी आप यूज़ करेंगे। द सेम थिंग वर्क्स फॉर हॉराइजेंटल एंड वर्टिकल। ओके, अभी अगर मैं वर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ, आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड आई क्लिक ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर गिव्स यू द वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, मैं इसको डिलीट कर दिया। I go to horizontal, I click on this point and this point, computer will give you the horizontal distance. Press escape. Okay, तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो हॉराइजेंटल और वर्टिकल मीन्स ओनली एक्स एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस। लीनियर का मतलब कभी एक्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ द लाइन, और अलाइंड का मतलब एग्जैक्टली द एंगुलर लाइन। तो ज़्यादातर हमको ये चार ऑप्शंस में से अलाइंड ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कि ज़्यादातर लोगों को अगर लाइन का डिस्टेंस चाहिए तो अलाइन में ही काम कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग रेडियल। रेडियल तो मालूम ही होगा, इट विल नॉट वर्क ऑन लाइन्स, इट विल ओनली वर्क ऑन सर्कल्स। सो व्हाट आई डू, आई टेक 2-3 सर्कल्स, एक सर्कल इधर लिया, 1 2 3। ओके, इट विल ऑल्सो वर्क ऑन आर्क्स। ओके, तो हम यहाँ पे आर्क भी लेते हैं, 3 पॉइंट आर्क मैंने लिया लाइक दिस। सो 3-4 चीज़ का एग्जाम्पल लेके हम लोग सीखेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। सो आई टेक एन एलिप्स। ओके, एलिप्स। ओके, तो अभी देखिए मैं रेडियल यूज़ करूँगा। ये ऑटोकैड में इसको रेडियस बोला जाता है, यहाँ पे रेडियल लिखा गया है। ओके, डायमीटर बोला जाता है, यहाँ डायमेट्रिक लिखा गया है। सो बोथ आर सेम। सो व्हाट आई डू, आई गो टू रेडियल, आई क्लिक ऑन दिस सर्कल। कंप्यूटर ने और कहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे रह जाएगा। ओके, आई गो टू दिस आर्क, आर्क के ऊपर क्लिक किया तो आर्क का रेडियस यहाँ पे आ गया। आई क्लिक ऑन दिस एलिप्स, आई डोंट थिंक एलिप्स, मुझे डाउट था, एलिप्स इज नॉट ए सर्कल। ओके, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट सर्कल, तो इसलिए इसमें नहीं आएगा। ओके, इट विल ओनली कम इन सर्कुलर आइडेंटिटी एंड आर्क आइडेंटिटी, क्योंकि आर्क भी सर्कल का पार्ट होता है। एलिप्स इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल। ओके, सो इसमें नहीं आएगा। सो देन आई गो टू डायमीटर, डायमेट्रिक में गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कंप्यूटर विल शो मी द डायमीटर। वैसे ही इसी आर्क के ऊपर और एक बार क्लिक करूँगा, दिस विल शो द डायमीटर ऑफ दिस आर्क। ओके, सो होप यू आर क्लियर विद दिस रेडियल एंड डायमेट्रिक। उसके बाद हुआ एंगुलर। सो एंगुलर करने के लिए आपको वो सिचुएशन चाहिए। जैसे पहले क्लास में हमने कुछ एंगल्स प्रैक्टिस किए थे, तो मैं ऐसे 2-3 एंगल आपको बना देता हूँ लाइक दिस। आई क्रिएट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आई विल गो टू एंगुलर, आई क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लाइन, देन क्लिक ऑन दिस सेकेंड लाइन, देखिए एंगल आ गया। क्लिक ऑन द फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन द सेकेंड लाइन, देखिए एंगल आ गया। क्लिक ऑन द फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, क्लिक ऑन दिस लाइन। अभी देखिए जब भी हम एंगल करते हैं, यहाँ पे एंगल साइकिल वर्क नहीं करता है। जैसे 0 to 180 to 360 आ रहा था, दैट वर्क्स व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग, बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, कंप्यूटर एक लाइन को 0 डिग्री समझता है और यहाँ से कितना डिग्री वो उस तरफ गया है इट टेक्स। ओके, तो इट टेक्स द, इसको बोल सकते हैं मतलब देयर आर 2 आर्क्स, एक बोलते हैं मेजर आर्क, एक है माइनर आर्क। कंप्यूटर विल ऑलवेज टेक द माइनर आर्क। ओके, मतलब 180 डिग्री तक वो लेगा। 180 के बाद जब नीचे चला जाएगा वो और इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स यू विल नेवर फाइंड एन एंगल मोर देन 180 डिग्री गिवन बाय द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर आपको 180 डिग्री तक ही देगा। सो ऐसे घूम के जो 210 डिग्री बनता है, कंप्यूटर वो एंगल आपको नहीं देगा। ओके, सो लेट मी शो इट अगेन। क्लिक ऑन एंगुलर, आई क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, देखिए इधर आया, और जब मैं इस तरफ पे जाता हूँ तो देखिए कंप्यूटर क्या करता है। देन ऑल्सो इट इज शोइंग द सेम डिग्री, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली घुमा के नहीं दिखाता है। सो देयर इज नो रूल फॉर गेटिंग दिस आउटर एंगल विच इज अबव 180। इसका उल्टा साइड का नहीं दिखाता कंप्यूटर, इसके अंदर 180 डिग्री के तक ही जितना एंगल होगा वो उसी को दिखाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ
एंगुलर, ओके। उसके बाद है लीडर। लीडर मीन्स यू आर शोइंग सम प्लेस, इंडिकेटिंग सम प्लेस विथ समथिंग। क्लिक क्लिक प्रेस एस्केप, ध्यान रखिए। देन यू कैन टेक दिस टेक्स्ट टूल, ए टूल, एंड राइट समथिंग हियर। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं या फिर कोई कुछ डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सर्कल डिनोट किया लाइक दिस, ओके। सो आई एम डिनोटिंग सर्कल टू दिस एंगल और एनी काइंड ऑफ डिनोशन, इसको हम लोग लीडर बोलते हैं, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड ऑल्सो, ओके। तो ये चीज़ ऑटोकैड का जो डायमेंशंस है वो हम इस तरीके से दे सकते हैं। और डायमेंशन का जो सेटिंग होता है, और एक बार मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शंस, करंट ड्राइंग प्रेफरेंसेस एंड डायमेंशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्केल जो 0.0 कुछ रहता था, तो ये देखिए स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आप बोलेंगे स्केल से क्या फ़ायदा होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल स्केल एंड ऑल द नंबर्स हियर, ओके। अभी ये जो जनरल स्केल है, दिस इज द ओवरऑल स्केल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर दिस। मतलब अभी यहाँ पे टेक्स्ट का साइज हाइट अगर 2 है, एरो का साइज अगर 2 है और स्केल मेरा 1 है, तो अगर मैं जब ये स्केल को सिलेक्ट करके 2 करूँगा तो कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ ऑल दिस 1। तो अभी अगर जब मैं ओके करूँगा तो देखिए क्या होगा, एरो का साइज भी बढ़ जाएगा, टेक्स्ट का साइज भी बढ़ जाएगा, लाइन डायमेंशन का स्पेसिंग बढ़ जाएगा, सब इंटू 2 हो जाएगा, ओके। सो ये चीज़ एक बहुत अच्छा चीज़ है। मीन्स इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड मेकिंग दिस लेंथ फैक्टर 2, टेक्स्ट 4, एरो 4 एंड ऑल, सो मैंने स्क्रीन का साइज प्रोपोर्शन देख लिया और अकॉर्डिंगली मैं इसका स्केल यहाँ से बढ़ा देता हूँ, तो ये बाकी सब अपने आप प्रोपोर्शन में है, वो उसी के साथ स्केल हो जाएगा, ओके। क्योंकि कभी कभी हमको 63 यूनिट्स का लाइन में ये वाला एरो साइज इतना ठीक आया। इफ माई लाइन इज अराउंड 6300 यूनिट्स, तो ये लाइन भी इतना ही स्पेस में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये एरो 100 टाइम्स छोटा हो जाएगा, जो प्रिंट में मुझे तकलीफ होगा, दिखाई नहीं देगा। तो वहां पे मैं स्केल क्या करूंगा, अगर मेरा ये 100 टाइम्स स्केल बड़ा हो गया तो मैं भी इसका स्केल को वहां जनरल स्केल को 50 कर दूंगा या 100 कर दूंगा, तो तब जाके ये एरो का साइज प्रोपोर्शन इस तरीके से आ जाएगा। सो वहाँ पे मुझे हर चीज़ को जाके इंटू 100 करने का ज़रूरत नहीं। इफ़ आई जस्ट चेंज दिस वन, ऑल दिस थिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस जनरल स्केल। 0.5 करूँगा तो क्या होगा, वो भी 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड above 1 the size will increase, below 1 the size will decrease, okay। so hope you are clear with the concept, okay। तो ये हुआ about dimensions, thank you। so हर एक situation बनाइए और इस situation के हिसाब से dimension create करके दिखाइए।